वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से हम आज का संदेश सुने। आज का वचन है प्रार्थना की सामर्थ। याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 16 से लेकर 18 आयतों से हम सीखेंगे प्रार्थना की सामर्थ। तो मैं खुद एक प्रार्थनाशील व्यक्ति हूं और मैंने प्रार्थना की सामर्थ को अनेकों बार अनुभव किया है। अगर मैं लिखना शुरू करूं कि परमेश्वर ने मेरी कितनी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, जो मैंने खुद के लिए किया हो या मैंने दूसरों के लिए किया हो, परमेश्वर ने मेरी कितनी प्रार्थना का उत्तर दिया, तो मुझे लगता है कि एक पुस्तक बन जाएगी। और मुझे विश्वास है कि उस पुस्तक को पढ़ने वाला हर व्यक्ति उत्साहित होगा, प्रार्थना करने के लिए उत्साहित हो जाएगा। हालेलुया। और यहां इन वचनों में याकूब का भी यही लक्ष्य है कि यीशु मसीह पर विश्वास के साथ इस पत्री को पढ़ने वाला हर व्यक्ति प्रार्थना में और अधिक बढ़ता जाए। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपको और प्रार्थना करने की जरूरत है। इसीलिए मैं आज आपको प्रार्थना की सामर्थ्य के विषय में सिखाकर उत्साहित करने जा रहा हूं। हालेलुया। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस इंटरनेट के जरिए स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा से जितने लोग जुड़े, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। प्रार्थना की सामर्थ। पहली बात, प्रार्थना के लिए योग्यता। पहली बात है प्रार्थना के लिए योग्यता। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 5 और उसका वचन 16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव बहुत कुछ हो सकते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो प्रार्थना के लिए जो योग्यता चाहिए वो है एक व्यक्ति का धर्मी होना। प्रार्थना के लिए जो योग्यता चाहिए वो है एक व्यक्ति का धर्मी होना। और धर्मी का अर्थ है परमेश्वर के साथ समान मापदंड पर होना। धर्मी का अर्थ है परमेश्वर के साथ सही मापदंड पर होना। अब ये कुछ लोगों को कठिन लग रहा होगा, पर आपको बताऊं, हम विश्वास के साथ धर्मी ठहरे हैं। जब आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर, उसके लहू पर आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाकर उसका मूल्य चुका दिया है, उस समय आप धर्मी बन जाते हो। हालेलुया। उस समय आप धर्मी बन जाते हो। पर काम यहां खत्म नहीं होता। हालेलुया। धर्मी बन जाने के बाद काम यहां खत्म नहीं होता, पर उस धार्मिकता को बनाए रखने के लिए आपको निरंतर लगातार प्रभु के सामने सीधी चाल चलनी होती है। यानी आपके जीवन का हर दिन, हर पल, हर कदम, हर काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। आप उसके अनुसार होना चाहिए तो धर्मी प्रार्थना करने के योग्य है। धर्मी प्रार्थना करने के योग्य है। इसलिए जब धर्मी प्रार्थना करता है तो वो सीधा परमेश्वर साथ जुड़ जाता है। और याकूब कहता है ऐसी प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। ऐसी प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। यानी प्रार्थना वो कर सकती है जो परमेश्वर कर सकते हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। प्रार्थना वो कर सकती है जो परमेश्वर कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन पास्टर जी, मेरी प्रार्थना का तो उत्तर नहीं मिला। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कभी कभी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में देरी करते हैं ताकि आप निरंतर प्रार्थना में बने रहकर खुद को दीन कर कर परमेश्वर पर निर्भर होते जाएं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। कभी कभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने में देरी करते हैं ताकि आप लगातार प्रार्थना में बने रहकर अपने आप को दीन कर कर उस पर निर्भर रहे। एलिया ने प्रार्थना किया, परमेश्वर बारिश हो। परमेश्वर कहते हैं हाँ बारिश होगी, पर एकदम से नहीं हुई।
हालेलुया। परमेश्वर ने कह भी दिया हाँ बारिश होगी, लेकिन वो फिर भी एकदम से नहीं हुई। आपको पता है एलिया वहां पे प्रार्थना में घुटने टेक कर बैठ गया और वो प्रार्थना करने लगा। फिर अपने सेवक को कहा, जा देख कोई बादल दिखाई दिया। वो दौड़ा गया, भाग रहा है, नहीं 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 प्रभु कोई बादल दिखाई नहीं दिया। वो फिर प्रार्थना में बैठा रहा और फिर कहता, जा देख कोई बादल दिखाई दिया। वो फिर जाता है, देखता है, कह रहा नहीं प्रभु कोई बादल दिखाई नहीं दिया। एलिया कहता 7 बार फिर जा। पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 18 वचन 44 कहता है कि 7वीं बार वो बादल दिखाई दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर देरी करते हैं ताकि हम प्रार्थना में बने रहें। परमेश्वर देरी करते हैं ताकि हम प्रार्थना में बने रहे, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सिर्फ टाला है, रद्द नहीं किया। आपने सुना मैंने क्या कहा? मेरे परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सिर्फ टाला है, रद्द नहीं किया। आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा। हालेलुया। रबना शत्रा है सब करो तो है। मैं भविष्यवाणी करता हूं, रेबे नवसत्रा शब करो तो रेबे ना तलरा बे सब शत्रु। आपने जितनी प्रार्थनाएं यहां परमेश्वर के भवन में किया है, जितनी प्रार्थनाएं आपने अपने घरों में किया है, हालेलुया, वो मैं भविष्यवाणी करता हूं कि जिनके उत्तर अभी तक नहीं मिले हैं वो इस महीने मिलेंगे यीशु के नाम से, मिलेंगे यीशु के नाम से, मिलेंगे यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा मुझे बता रहे, हालेलुया, कुछ लोगों के प्रार्थना में वेट यानी प्रभाव कम है। हालेलुया। ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि वो दूसरे विश्वासियों के साथ मिलकर प्रार्थना करें ताकि उनकी प्रार्थना का प्रभाव बढ़े, और ऐसे लोगों की प्रार्थना का उत्तर भी आएगा इस महीने। हालेलुया। वो मिलेगा उन्हें यीशु के नाम से, मिलेगा यीशु के नाम से। तो धर्मी प्रार्थना करने के योग्य है। हालेलुया। वो योग्य है प्रार्थना करने के। दूसरी बात, एलिया प्रार्थना का उदाहरण है। एलिया प्रार्थना का उदाहरण है। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 5 और वचन 17 और 18। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुखभोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की 18। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलफूलित हुई। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो हर मसीही एलिया को जरूर जानता है, क्योंकि एलिया की प्रार्थना से बहुत कुछ हुआ है। हालेलुया। राजा अहाब के सामने, उस समय के राजा के सामने जाकर वो कहता है कि राजा मेरे कहे बिना बारिश नहीं होगी, और नहीं हुई। हालेलुया। सब जगह अकाल पड़ गया। उस अकाल के बीच में वो एक नाले में जाकर रहने लगा और कौवे आकर उसे भोजन देने लगे। जब वो सरपात की विधवा के घर गया तो उसका आटा और तेल कभी खत्म नहीं हुआ। 400 बाल के नबियों के सामने उसने स्वर्ग से आग उतार दी। फिर उस विधवा जिसके घर वो गया था, उसका बेटा मर गया, उसे उसने क्या किया? जीवित किया है। हालेलुया। उसके जीवन के आखिर में स्वर्ग से अग्नि में रथ आता है और उसे जीवित ही स्वर्ग उठा ले जाता है। फिर मलाकी की पुस्तक में भविष्यवाणी होती है, आखिरी अध्याय में भविष्यवाणी होती है कि एलिया के समान एक आत्मा वाला व्यक्ति फिर से आएगा, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता यूहन्ना के रूप में वो फिर से आया। हालेलुया। जब यीशु मसीह कलीसिया को ले जाएंगे और यहां नीचे कलेश होगा, उस समय पर लिखा है कि 2 लोग स्वर्ग से उतरेंगे। आपको बताऊं, उनमें से एक एलिया होगा। हालेलुया। कितना अद्भुत व्यक्ति है एलिया, कितना महान एक व्यक्ति है एलिया।
पर याकूब कहता है वो भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है। हालेलुया। एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है, यानी उसके जीवन में भी हमारे समान ही उतार चढ़ाव थे, पर एलिया प्रार्थना करता था, परमेश्वर उत्तर देते थे। हालेलुया। एलिया प्रार्थना करता था और परमेश्वर उत्तर देते। राजा अहाब ने इजेबेल नामक एक स्त्री से, एक दुष्ट स्त्री से शादी की और उस स्त्री ने क्या किया, सारे इजराइल में बाल नबी की पूजा करवानी शुरू कर दी। बाल एक भगवान करके उसको पूछते थे, बारिश का देवता है, और उसकी पूजा उन्होंने वहां पर करवानी शुरू कर दी। उस इजेबेल ने परमेश्वर के जितने नबी थे उन सब को नाश करना शुरू कर दिया। कुछ ही बचे थे जिन्हें खुद परमेश्वर ने छिपा रखा था। बाल बारिश का देवता था, पर एलिया कहता मेरा बिना कहे बारिश नहीं होगी, और नहीं हुई। हालेलुया। और बाल जो बारिश का देवता है और वो बारिश नहीं करवा पाया। जब एलिया ने कहा तभी बारिश हुई। हालेलुया। जब एलिया ने कहा 3.5 साल बाद जब एलिया ने कहा तभी बारिश हुई है। क्यों पता है? क्योंकि एलिया जीवित परमेश्वर को जानता था। हालेलुया। उसने राजा अहाब के सामने जाकर कहा जिस जीवित परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं उसकी शपथ मेरे बिना कहे बारिश नहीं होगी। हालेलुया। 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 और उसने बाल के 400 नबियों को मारकर सारे इजराइल को वापस परमेश्वर की ओर लेकर आया था। हालेलुया। ऐसा था एलिया और ऐसी थी एलिया की प्रार्थना। आपको बताऊं, आप उत्साह के साथ निरंतर प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते? हालेलुया। आप उत्साह के साथ निरंतर प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ना आप अपनी कमजोरियों को समझते हैं और ना आप अपने दुश्मनों की ताकत को देख सकते हैं। हालेलुया। ना तो आप अपनी कमजोरी समझे हैं, ना आप अपने दुश्मन की ताकत को समझे हैं, इसलिए आप प्रार्थना निरंतर नहीं कर पाते। हालेलुया। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आज आत्मिक उत्साह की सभा से इस संदेश को सुनने वाला हर व्यक्ति अपने दुश्मन की ताकत को समझकर प्रार्थना में अपनी ताकत को बढ़ाने वाला हो जाए। हालेलुया। वो प्रार्थना में अपनी ताकत को बढ़ाए और एलिया के समान प्रार्थना का योद्धा बन जाए। हालेलुया। प्रार्थना की सामर्थ्य में तीसरी बात, प्रार्थना के लिए उत्साहित रहिए। प्रार्थना के लिए उत्साहित रहिए। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 17। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसके गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं ना बरसा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आप देखिए एलिया भी हमारे समान धर्मी को सताए जाने वाले युग में रह रहा था। आज हम भी ऐसे युग में रह रहे हैं जहां पर लगातार धर्मियों को सताया जा रहा है ना। मसीहों को मारा जा रहा है, उन पर प्रताड़ना, उन पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, चर्च को जलाया जा रहा है। उस समय भी ऐसा हो रहा था, आज भी ऐसा हो रहा है। हम भी वैसे ही युग में रह रहे हैं। हालेलुया। अगर अखबार को पढ़ें, अगर न्यूज चैनल्स को देखें तो वहां पर इसी प्रकार की खबरें हमें मिलती हैं कि रोज चोरी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रही है, धोखे दिए जा रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, विरोध हो रहे हैं, नशा चल रहा है, मुकदमे हो रहे हैं। ये सब जो है इस दुनिया में चल रहा है। हालेलुया। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप भी रोज एलिया के समान बारिश के लिए प्रार्थना किया कीजिए। आप भी रोज एलिया के समान बारिश के लिए प्रार्थना किया कीजिए, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह की ऐसी बारिश हो कि ये सब लोग परमेश्वर के पास आ जाएं। हालेलुया। अत्याचार करने वाले पौलुस के समान सुसमाचार सुनाने वाले हो जाएं। परमेश्वर के अनुग्रह की ऐसी बारिश हो। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो ला इलाज बीमारियों से मरते जा रहे हैं। उनके जीने के, उनके जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं।
हालेलुया। उनके पास जीने का कोई रास्ता नहीं, हॉस्पिटल उनके लिए बंद है, डॉक्टर उनके लिए लाचार है, पर आप प्रार्थना कीजिए ताकि वो बचाए जाएं। हालेलुया। वो लाइलाज बीमारियां भी चंगी हो जाएं। हालेलुया। आपके ऊपर बहुत बोझ है, काम का बोझ है, पढ़ाई का बोझ है, हालेलुया, घर बनाने का बोझ है, गाड़ी लेने का बोझ है, भविष्य को सही संवारने का बोझ है, लेकिन आप परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है। आप परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते, इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए। हालेलुया। इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर के साथ बैठिए, समय बिताइए। परमेश्वर सब में सब कुछ पूर्ण कर सकते हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर सब में सब कुछ परिपूर्ण कर सकते हैं। प्रार्थना की सामर्थ्य पर विश्वास रखिए और प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। प्रार्थना करते रहिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें।